इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग किया मेरे साथ, तुम धरना नहीं करोगी, कहीं भी तुम धरने में नहीं जाओगी। और मुझसे बार बार जबरदस्ती मुझे कलम देकर लिखवाया जा रहा था कि तुम लिखो कि तुम धरना नहीं करोगी। और तुम्हारे ये मुसलमनटे कहाँ हैं, तुम्हारे ये मुल्ले कहाँ हैं, जिनकी वजह से तुम आई हो यहाँ बड़ी कौम वाली बन रही हो। तुम्हारे मुसलमनटे मुल्ले घर के अंदर सो रहे हैं और तुम औरतों को बाहर भेज दिया है। इस तरह की भाषा का प्रयोग हमारे मुख्यमंत्री भी करते हैं और हमारा प्रशासन भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है। तो शर्म आनी चाहिए हमारे इस उत्तर प्रदेश सरकार को। मैं इस तरह से ये जुल्म है, इतने सवालात मुझसे किए गए, मुझे परेशान किया गया, लेकिन मैं तब भी घबराई नहीं। कहीं ना कहीं मुझे बड़ा अंदर से रोना इसलिए आया कि वो समाज को, हमारे समाज को कह रहे मुल्ले कहाँ हैं। झांसी की रानी कहे जाने वाली उज़मा परवीन को योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने किया अरेस्ट। आदाब दोस्तों, मैं गौहर अजीज, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। जब दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा कहा जा रहा था मुल्ले काटे जाएंगे, तब तो दिल्ली पुलिस द्वारा ऐसे धरने को प्रोटेक्शन दिया जा रहा था। लेकिन ठीक इसके विपरीत झांसी की रानी कहे जाने वाली उज़मा परवीन अल्पसंख्यक समाज के लिए आवाज को बुलंद करने मुख्यमंत्री आवास पर गई तो सैकड़ों की तादाद में पुलिस प्रशासन ने घेर कर अरेस्ट कर लिया। उज़मा परवीन का तो यही नारा था, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय संविधान कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, शिक्षा शिक्षा कहना होगा, अल्पसंख्यक समाज को सुरक्षा मिले, उसके लिए अधिकार मिले। आज इसी गुहार को लेकर उज़मा परवीन मुख्यमंत्री आवास गए। योगी जी की पुलिस ने बर्बरता दिखाते हुए अरेस्ट कर लिया। क्या अपने अधिकार की मांग करना गलत है? दोस्तों को मेरा सलाम। और आज अल्लाह का शुक्र है कि कल मुझे 6 बजे छोड़ दिया गया था और मुझे थाने में रखा गया। अंदर 2-2.5 घंटा मुझे रखा गया और मुझसे काफ़ी पूछताछ की गई कि क्यों आई थी सीएम आवास, क्या तुम्हारा मकसद है या तुम क्या करना चाह रही हो, जैसे एक टॉर्चर करना जैसे। और मुझे अंदर बैठा के थाने के अंदर काफ़ी टॉर्चर किया गया और पूछा गया, पूछताछ करी गई, पूरी हर एक चीज़ की सूचना ऐसे मांगी जा रही थी जैसे लग रहा है मैं बहुत बड़ा क्राइम करने जा रही थी। तो मुझे ये लगता है कि जिन लोगों ने इस तरह के सांप्रदायिक नारे लगाए, हिंसा भरे नारे लगाए, उन पर कोई रोक नहीं थी। और जब मैं इंसाफ मांगने गई अल्पसंख्यक समाज के लिए और उनसे अधिकार मांगने गई, अपने मुख्यमंत्री के आवास पर जाना चाहती थी, तो मुझे इस तरह से दबोच लिया गया, इस तरह से मुझे पकड़ लिया गया जैसे मैं बहुत बड़ा जुर्म करने जा रही थी, मैं बहुत बड़ी हिंसा करने जा रही थी। तो ये किस तरह की उत्तर प्रदेश की पुलिस है? शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस को। और इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग किया मेरे साथ। बोलते हैं कि वो मुल्ले तुम्हारे कहाँ हैं, मुल्ले घर के अंदर सो रहे हैं और महिलाओं को बाहर लड़ने के लिए भेज दिया। और जिन मुल्लों को काटने की बात करती वो मुल्ले कहाँ हैं तुम्हारे साथ। और तरह तरह की बातें, मुसलमनटे और किस किस तरह की लैंग्वेज मतलब इस्तेमाल करी गई। और बहुत ही तादाद में वहाँ पर पुलिस थी। मुझे पत्रकारों तक से बात करने नहीं दी गई, मुझे किसी मीडिया वाले से भी बात करने नहीं दी उन लोगों ने। जितने मेरे पास पोस्टर थे उसे भी इन लोगों ने फाड़ कर फेंक दिए। और मुझे मैं स्टार्ट कर भी नहीं पाई थी, शुरू कर भी नहीं पाई थी आंदोलन, कि पहले से ही इनको उस जगह की मेरी खबर हो गई जहाँ पर मैं मौजूद थी, जहाँ का इल्म किसी को नहीं था, लेकिन इन प्रशासन को इल्म था कि वहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ। और वहाँ मेरे साथी आ रहे थे, आने से पहले ही हमारे साथियों को भी वहाँ से जो है मतलब अरेस्ट कर लिया वहाँ पर जाकर। और जो साथ में थे उन्हें दौड़ाया और उन्हें भी मतलब गाली बकी और मुझे भी मतलब मुझसे भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो आपका जो बस है वो सिर्फ एक महिला पर चल रहा है और जो सांप्रदायिक नारे लगा रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं देश में, उन पर आपका जोर नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल निकम्मी है, प्रशासन निकम्मा है, जो एक महिला के लिए 100 पुलिस वालों को तैनात करके उसे पकड़ने के लिए भेज देता है और उसे ऐसे दबा लिया जाता है, उसकी बात तक
सुनी नहीं जाती, मेरी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। और दूसरी चीज़ है कि मुझे पत्रकारों तक से बात करने नहीं दी जा रही थी। जैसा लग रहा था मैं कितना बड़ा जुर्म करने गई हूँ। बोलते हैं कि सीएम आवास में तुम्हारी हिम्मत क्या, इस तरह से इन लोग मेरे साथ व्यवहार कर रहे थे। मुझे आज ये एहसास हुआ कल की किस तरह इन लोग किसको किस तरह टॉर्चर करते हैं। आप लोग कहते हैं ना ज़मीनी टॉर्चर कहाँ हो रहा है मुसलमानों का, तो कल जो कानपुर में घटना हुई, बोला गया उस लड़के से कि जय श्री राम कहो उस आदमी से, और उसके बच्चा रो रहा है। किस तरह से आप लोग बुरा व्यवहार कर रहे हैं अल्पसंख्यक के खिलाफ। एक मुद्दा आप बेवजह ला रहे हैं, एक मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं, तो ये बताइए कहाँ तक सही है। और जब कोई आवाज़ उठाने निकलता है, अपनी आवाज़ को बुलंद करने निकलता है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने निकलता है, तो आप उसे दबोच लेते हैं, आप उसकी बात नहीं सुनते। तो इस तरह से आप हिंसा फैलाने वालों को संरक्षण दे रहे हैं और इंसाफ मांगने वालों को, अधिकार मांगने वालों को। और जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें, पर हमें करने नहीं दिया जा रहा है। और हमसे लिखवाने के लिए ये कहा जा रहा था कि तुम लिखो कि अब तुम धरना नहीं करोगी, कहीं भी तुम धरने में नहीं जाओगी। और मुझसे बार बार ज़बरदस्ती मुझे कलम देकर लिखवाया जा रहा था कि तुम लिखो कि तुम धरना नहीं करोगी। और तुम्हारे ये मुसलमनटे कहाँ हैं, तुम्हारे ये मुल्ले कहाँ हैं, जिनकी वजह से तुम आई हो यहाँ बड़ी कौम वाली बन रही हो। तुम्हारे मुसलमनटे मुल्ले घर के अंदर सो रहे हैं और तुम औरतों को बाहर भेज दिया है। इस तरह की भाषा का प्रयोग हमारे मुख्यमंत्री भी करते हैं और हमारा प्रशासन भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है। तो शर्म आनी चाहिए हमारे इस उत्तर प्रदेश सरकार को और इस यहाँ की प्रशासन को। मैं इस तरह से ये जुल्म है और बहुत बड़ा जुल्म है। और मुझसे ये कहा गया कि अगर तुम साइन नहीं करोगी कि मैं धरना नहीं करूँगी, मैं तो तुम्हें 6 महीने के लिए तुम्हें जेल के अंदर डाल दूँगा और तुम्हारी ज़मानत नहीं होगी और तुम्हें कोई ज़मानत दिला नहीं पाएगा। और इस तरह से तुम्हें जेल में ठूसा जाएगा। जो तुम बड़ा अधिकार मांगने निकली हो, मुसलमानों की अधिकार मांगने निकली हो, अल्पसंख्यक का अधिकार मांगने निकली हो, न जाने किस तरह से मुझसे पेश आया गया। मुझे कहा गया मैं कश्मीरी हूँ और मैं आतंकवादी सोच रखती हूँ, मेरी विचारधारा ख़राब है। अरे उनकी विचारधारा देखिए जाकर, जो इस तरह की हिंसा भरे नारे लगाते हैं, लोगों को मारते फिर रहे हैं, भगवा के नाम पर गुंडाई करते फिर रहे हैं, उन पर रोक नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश की सरकार किसको दबा रही है? एक महिला को दबा रही है। और जबकि आप उत्तर प्रदेश की सरकार ये समझ ले, मैं डरने वाली नहीं हूँ आपसे और ना आपके प्रशासन से। और मैं उस वक्त तक आवाज़ उठाती रहूँगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। मैं न्याय के खिलाफ, मैं जुल्म के खिलाफ लड़ती रहूँगी। और इस तरह की जो हरकतें की जा रही हैं, जगह जगह प्रताड़ित किया जा रहा है, एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, वो बंद होना चाहिए। और अगर मैं ये समझती हूँ, अगर मेरा समाज वो जिंदा है, अगर उसकी आंखें खुली हैं, तो वो भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए। आप बता दीजिए कि आप जिंदा हैं। और हम अपना सबूत कल इसलिए देने गए थे कि हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं। जो आप जितना जुल्म करिए, जितना जुल्म ढाइए, तो हम आपके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। हम अपनी बात को रखने गए थे मुख्यमंत्री आवास, जो कि मुझे रखने नहीं दी गई और मुझे बुरी तरीके से दबोच के ले जाकर गौतमपल्ली थाने में भर दिया गया। और मुझसे कहा गया, पूरा लिया गया कि क्यों आई थी, किस लिए आई थी। इतने सवालात मुझसे किए गए, मुझे परेशान किया गया, लेकिन मैं तब भी घबराई नहीं। कहीं ना कहीं मुझे बड़ा अंदर से रोना इसलिए आया कि वो समाज को, हमारे समाज को कह रहे हैं, मुल्ले कहाँ हैं, मुसलमान कहाँ हैं, मुसलमनटे कहाँ हैं तुम्हारे साथ, जिसके लिए तुम लड़ रही हो, जिन मुसलमानों के लिए, वो कहाँ है, वो कहाँ नज़र आए? वो तो कहीं नज़र नहीं आए। तो मैं सबसे, पूरे समाज से, सिर्फ मुसलमानों से ही नहीं, मैं पूरे समाज से, पूरे अल्पसंख्यक समाज से और हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमारे ऊपर हो रहे, हमारे समुदाय के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आज अगर आपने हमारे जुल्म के लिए, हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाई, तो कल आपके लिए भी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो इसलिए अन्याय जो है उसको बर्दाश्त नहीं करें, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, लीगल तौर से आवाज़ उठाएं और लीगल प्रोसेस में उठाएं। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं पीसफुल, तो हम करेंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता। जो आपने मुझसे ज़बरदस्ती लिखवाया है कि अगर तुमने धरना किया तो तुम्हें 6 महीने की जेल कर देंगे, तो मैं जेल से डरने वाली नहीं और ना मैं आपकी सरकार से डरने वाली हूँ। मैं लखनऊ के मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ राजधानी में रहती हूँ और मैं चैलेंज करती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार, आप
आपको, आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं इंसाफ पर हूँ, हक पर हूँ, और मैं अधिकार चाहती हूँ अपने लोगों का, अपने समाज का, अल्पसंख्यक समाज का, जो कि आपको देना होगा। और उनसे जो गलत व्यवहार किया जा रहा है, जो उनके साथ जो बर्बरता दिखाई जा रही है, उसे कम होना चाहिए, जुल्म रुकना चाहिए, और उन लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए जिन्होंने एक समुदाय के खिलाफ सांप्रदायिक नारे लगाए हैं, हिंसा भरे नारे लगाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं जुल्म और अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ती रहूँगी, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि अल्पसंख्यक समाज और मेरा पूरा समाज हमारे साथ खड़ा नज़र आएगा इंशाअल्लाह। जय हिंद, जय भारत।